अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। मतलब कोई भी कंपाउंड होता है तो उसका जो फार्मूला होता है उसको हम केमिकल फार्मूला कहते हैं और उस केमिकल फार्मूले को हम किस तरह लिख लेते हैं। ठीक है जी। तो हमारे पास क्या चीज़ होता है, कोई भी कंपाउंड होता है तो कंपाउंड का क्या होता है हमारे पास, कंपाउंड का क्या होता है, फार्मूला। ठीक है जी। तो जो फार्मूला होता है ना कंपाउंड का, उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला। अब ये जो कंपाउंड का जो फार्मूला होता है या केमिकल फार्मूला होता है, इसको लिखने के क्या रूल हैं, इसको हम किस तरह लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो देखते हैं वो हमारे पास क्या होता है कि कोई भी जो एलिमेंट उसके अंदर मौजूद है, उन एलिमेंट है, आयन है, कोई भी स्पीशी है, कोई भी पार्टिकल है, उनको हम क्या लिख देंगे, साइड बाय साइड लिख देंगे। ठीक है जी। जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट कह लो, पार्टिकल्स कह लो या एटम्स कह लो या आइंस भी कह सकते हैं। ठीक है जी। तो कोई भी चीज़ हो सकती है, कंपोनेंट, पार्टिकल, एटम्स, आइंस, कोई भी चीज़ हो सकती है, जो भी चीज़ है उसके अंदर। तो अगर वो मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर हम कहते हैं कि वो मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, कोवलेंट कंपाउंड है, तो उसके अंदर एटम्स होंगे। ठीक है जी। तो अगर वो आयनिक कंपाउंड है तो उसके अंदर आइंस होंगे। और अगर हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर सॉलिड है, तो उसके अंदर क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, जो पार्टिकल्स होंगे। ठीक है जी। तो ये एटम्स, आयंस या पार्टिकल्स कोई भी चीज़ हो सकती है, तो उनको हमने क्या करना है, रिटर्न करना है साइड बाय साइड, साइड बाय साइड। अब साइड बाय साइड कैसे रिटर्न करना है हमारे पास, कि हमेशा जो पॉजिटिव वाला होगा, क्या चीज़, पॉजिटिव ऑन द लेफ्ट एंड जो नेगेटिव होगा वो हमेशा क्या होगा, ऑन राइट। फॉर एग्जांपल इसको हम एक मिसाल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जो फार्मूला होता है सोडियम क्लोराइड का, किसका, सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड जो होता है उसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, क्या चीज़, एक Na होता है और एक होता है हमारे पास Cl। तो Na जो है वो क्या करती है, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है और जिसकी वजह से इस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। और ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, इस पर कौन सा चार्ज आ जाता है हमारे पास, नेगेटिव। तो हमारे पास अगर हम इसके अंदर देखें तो NaCl लिखते हैं हम, यानी पॉजिटिव को हम लेफ़्ट साइड पे लिख रहे हैं और जो नेगेटिव है उसको हम क्या लिख रहे हैं, राइट साइड पर लिख रहे हैं। क्लियर हो जाएगी बात। हम जितने भी एग्जांपल ले लें तो सब के अंदर ऐसे ही होता है। हम एक और एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें, फॉर एग्जांपल हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट की अगर हम बात करें तो उसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, उसके अंदर Ca होता है और CO3 होता है। ठीक है जी। तो हमारे पास जो कैल्शियम है वो, उस पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव 2, और जो कार्बोनेट होता है उस पर क्या होता है, नेगेटिव 2। तो पॉजिटिव जो है ना हम लेफ़्ट साइड पे लिखते हैं और फिर उसके बाद हम क्या लिखते हैं, CO3 को राइट साइड पे लिखते हैं। क्लियर हो जाएगी बात। तो ये पहला पॉइंट क्या है, हमारे पास कोई भी कंपोनेंट्स है, एटम्स है, पार्टिकल्स हैं, वो साइड बाय साइड लिखने हैं, और जो पॉजिटिव है उसको हमने लेफ़्ट साइड पर लिखना है और जो नेगेटिव है उसको हमने किस तरफ लिखना है, राइट साइड पर लिखना है। और इसको हमने मिसाल की मदद से समझ भी लिया है। क्लियर हो जाएगी बात। तो आगे हम देखते हैं कि हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या है। तो दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है कि ये जो पॉजिटिव आयन हैं, इनकी जो वैलेंसी है, पॉजिटिव आयन है या नेगेटिव आयन है, कोई भी आयन है, तो वैलेंसी जो है ना वो हमने कहाँ लिखनी है, रिटर्न ऑन राइट टॉप कॉर्नर, राइट टॉप कॉर्नर। किसी भी चीज़ की जो वैलेंसी होगी हम कहाँ लिखते हैं, उसको राइट टॉप कॉर्नर पर लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जिस तरह हमने सोडियम की बात की है, अब सोडियम के अंदर जो इसकी वैलेंसी है वो क्या होती है, +1। तो हमने कहाँ पर लिखी है, इसकी राइट पे है और टॉप पे है। ठीक है जी, राइट टॉप कॉर्नर पर है। जिस तरह Na की +1 है हमारे पास, राइट टॉप कॉर्नर पे लिख दी है हमने। क्लोरीन की जिस तरह नेगेटिव जिस तरह है तो उसकी भी राइट टॉप कॉर्नर पे लिख दी है। इवन के हमारे पास ग्रुप ऑफ एटम भी हो गए तो उसके भी हमने क्या करनी है, राइट टॉप कॉर्नर पर, जैसे कि CO3
-2, मतलब इसकी भी हमने क्या करनी है, राइट टॉप कॉर्नर पर लिख देनी है। क्लियर हो जाएगी बात। आगे हमने तीसरा जो पॉइंट पढ़ना है वो क्या है हमारे पास, कि ये जो वैलेंसी है, इनको जब हमने फार्मूला बनाना है तो वैलेंसी को क्या करना है, क्रॉस एक्सचेंज करना है। क्रॉस एक्सचेंज द वैलेंसी जो होगी हमने उनको क्या करना है, क्रॉस एक्सचेंज करना है। कैसे क्रॉस एक्सचेंज करना है, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ना क्या है हमारे पास, हम बात करते हैं किस चीज़ की, CaCO3 की। CaCO3 की बात नहीं करते हम, फॉर एग्जांपल अभी हम बात कर लेते हैं MgCl की। अच्छा जी, अब Mg और Cl के दरमियान एक कंपाउंड बन रहा है हमारे पास। हमें पता है कि जो Mg की वैलेंसी होती है वो क्या होती है, +2, हमने राइट टॉप कॉर्नर पर लिख दिया, और जो क्लोरीन होता है उसकी -1 होती है, उसकी भी हमने राइट टॉप कॉर्नर पर उसकी वैलेंसी लिख दी है। क्लियर हो जाएगी बात। तो अब हमने क्या करना है, वैलेंसी जो क्रॉस एक्सचेंज करनी है, तो कैसे क्रॉस एक्सचेंज करनी है कि ये जो इसकी वैलेंसी है, क्लोरीन की वैलेंसी है, इसको हमने क्या ले लेना है, दूसरे के क्रॉस करके उसके राइट बॉटम कॉर्नर पर लेके चले जाना है। ठीक है जी, क्लियर हो जाएगी बात। और ये जो वैलेंसी है इसको हमने क्या करना है, क्रॉस एक्सचेंज करके इसके राइट बॉटम कॉर्नर पर लेके चले जाना है। ठीक है जी, वैलेंसी को क्रॉस एक्सचेंज भी करना है, और कैसे एक्सचेंज करना है कि उसके राइट बॉटम कॉर्नर पर लगा देना है। तो इस तरह क्या कर सकते हैं, हम एक फार्मूला बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसका क्या बनेगा हमारे पास, अगर ये एक नीचे चला जाए तो Mg जो है ना वो क्या होगा, 1 हम नहीं लिखते, और 2 जो है ना इधर आ जाएगा, तो Cl कितने हो जाएंगे हमारे पास, 2 हो जाएंगे। क्लियर हो जाएगी बात। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक और बात कर लेते हैं, हमारे पास क्या है, Mg और क्या है हमारे पास, OH है। ठीक है जी, OH की क्या होती है, -1, और इसकी क्या होती है हमारे पास, +2। तो ये एक्सचेंज होके इधर चला जाएगा राइट बॉटम कॉर्नर पर, और ये एक्सचेंज होके इधर आ जाएगा, राइट बॉटम कॉर्नर पर आ जाएगा। ठीक है जी, जब राइट बॉटम कॉर्नर पर आएगा तो क्या हो जाएगा कि हमारे पास ये जो 1 है इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, Mg वैसे का वैसे रहेगा, और OH जो है ना हमारे पास क्या आ जाएगा, OH ये हमारे पास इसके साथ आ जाएगा ट्वाइस। क्लियर हो जाएगी बात। आगे हम एक और पॉइंट देखते हैं। तो आगे हमारे पास जो पॉइंट है, हमारे पास 4th पॉइंट है, तो उसके अंदर वो क्या है कि अगर जो वैलेंसी सेम हो, इफ़ वैलेंसी क्या हो, सेम, आर सेम, देन उसके बाद हम उसको क्या कर सकते हैं, देन कैंसिल देम। ठीक है जी, तो अगर वैलेंसी क्या होती है, सेम होती है, तो फिर हम उनको क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, तो फिर हम उसको फार्मूले के अंदर शामिल नहीं करते। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, Ca+2 है हमारे पास, और अगर हम बात करते हैं CO3 की, तो ये हमारे पास क्या होती है, -2 होती है। ठीक है जी, तो यहाँ पर भी +2 है, यहाँ पर भी -2 है, मतलब दोनों पर जो वैलेंसी है वो सेम है, 2 ही है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ये क्रॉस एक्सचेंज नहीं होंगे। तो इसके केस में क्या होगा कि कोई भी जो एटम की तादाद है वो नहीं लिखी जाएगी, और हमारे पास क्या बन जाएगा, CaCO3 बन जाएगा। क्लियर हो जाएगी बात। तो एक और हम एग्जांपल अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है कि Mg है। ठीक है जी, Mg पॉजिटिव क्या होता है, 2 होता है, और O जो होता है हमारे पास क्या होता है, -2 होता है। तो इस केस में भी अब क्या है, ये भी +2 है, ये भी क्या है, -2 है, मतलब दोनों की जो वैलेंसी है 2 ही है। तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो इस केस में भी क्रॉस एक्सचेंज नहीं होंगे, और इस केस में भी क्या होगा, सेम ही लिखा जाएगा, MgO लिख देंगे हम। ठीक है जी, मतलब कोई भी हम इसके अंदर 7 तादाद नहीं लिखेंगे। क्लियर हो जाएगी बात। तो आगे एक और पॉइंट जो है ना हमारे पास क्या है कि अगर ग्रुप ऑफ एटम भी आ जाए ना, क्या आ जाए, ग्रुप ऑफ एटम, तो ग्रुप ऑफ एटम जो है उसके अंदर जो है ना वैलेंसी जो है ना वैसे ही हमने लिखने हैं। ठीक है जी, ग्रुप ऑफ एटम में हमने क्या करना है, वैलेंसी को वैसे ही क्रॉस एक्सचेंज करना है। वैलेंसी जो है ना वो क्या होगी, क्रॉस एक्सचेंज वैसे की वैसी होगी, क्रॉस एक्सचेंज होगी। बट इन दिस केस जो नेगेटिव वाला है, क्या चीज़, नेगेटिव स्पीशी। अब जो नेगेटिव स्पीशी है वो क्या होती है, ग्रुप ऑफ एटम की वाली होती है, ग्रुप ऑफ
एटम्स वाली होती है। अब ग्रुप ऑफ एटम्स वाली होने की वजह से क्या होता है, इसको हम किस चीज़ के अंदर लिख देते हैं, ब्रैकेट के अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, Al है हमारे पास, ठीक है जी, और इसकी क्या होती है वैलेंसी +3 और SO4 है हमारे पास क्या है -2। अब वैलेंसी को हमें पता है कि क्या करना होता है, क्रॉस सेक्शन करना होता है, तो इसकी वैलेंसी इधर चली जाएगी और इसकी इधर राइट बॉटम कॉर्नर पर आ जाएगी। तो क्या आ जाएगा हमारे पास Al2 आ जाएगा हमारे पास, और ये 3 जो है ना हमारे पास क्या आएगा SO4। अब इसको हम क्या करेंगे ब्रैकेट के अंदर और फिर नंबर देंगे। क्लियर हो जाएगी बात, ठीक है जी। तो हमने क्या करना है कि जब हम ग्रुप ऑफ एटम की बात करेंगे तो ग्रुप ऑफ एटम के अंदर क्या होगा कि अगर ग्रुप ऑफ एटम पर कोई नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज होगा तो उस ग्रुप ऑफ एटम को हम क्या करेंगे पैरेंथेसिस के अंदर, ब्रैकेट के अंदर लिख के और फिर उसके नंबर लिखेंगे, फिर वैलेंसी को क्या करेंगे क्रॉस एक्सचेंज करेंगे। अभी हमने वैलेंसी को क्रॉस एक्सचेंज वैसे ही किया है, मतलब यहाँ पर हमने क्या किया है 2 लगा दिया और यहाँ पर हमने क्या कर दिया 3 लगाया है। लेकिन क्या हुआ है कि जो ग्रुप ऑफ एटम है उसको हमने क्या कर दिया है ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दी है। ठीक है जी, क्लियर हो जाएगी बात। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।